अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर आज फिर हमले। अमेरिकी फोर्सेस की रानी जजीरे कशम में फौजी तंसीब पर बमबारी। पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस, बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। सेंचकॉम का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन की फोर्सेस ने मार गिराए। अमेरिकी फौज ने बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का दावा किया। अब किसी न किसी तरह मुआहदा करने का वक्त आ गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान को पैगाम। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि ईरान 47 साल से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये कहाँ और किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बरकरार। ईरान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास इराक़ची ने फ्रांस, बेल्जियम, तुर्किया, कतर, मिस्र और सऊदी हम मनसब से राब्ते किए। राब्तों में खित्ते की सूरत हाल समेत अमेरिका से मुज़ाकरात के अमूर ज़ेर गौर आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते में मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं कि ईरान से मुआहदा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी के सामने बयान। कहा, मुज़ाकरात में ईरान के लिए पहली शर्त आबना हुर्मुज़ को खोलना है। ईरान को वाज़े तौर पर आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। ईरान पर पाबंदियों में नरमी अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने से मशरूत है। ईरान को अफजूदा यूरेनियम भी तल्फ करना होगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को डेमोक्रेट सेनेटर्स के सख्त सवालात का सामना। डेमोक्रेट सेनेटर कॉरी बुकर की ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान पॉलिसी पर तनकीद। कहा, खित्ते में कशीदगी के बावजूद सिफारती रास्ता क्यों इख्तियार किया जा रहा है। जवाब में रूबियो ने कहा, यह तासुर गलत है कि अमरीका ईरान से मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौइयत के हैं। अमरीका के ईरान पर अस्करी के साथ साथ मुआशी दबाव बढ़ाने के ताज़ा इक़दाम। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान के 4 शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान महाज एक बार फिर गर्म हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल हो गया। अमाराती मर्दन तेल $96 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल पर पहुंच गई। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की तैयारियां। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन से कबल 3 रोज़ा अवामी तकरीबात का अहतमाम। 3 रोज़ा सोग के दौरान ईरानी अवाम शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करेंगे। अवामी तकरीबात के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तेहरान में अवामी जुलूस कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स अब रात 8 बजे की बजाय 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रह सकेंगी। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल्स और सब्जी की दुकानों को रात 11 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तवानाई बचत मुहिम के तहत कारोबारी सरगर्मियों के नए औकात कार नाफिज। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताजिरों से कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी की शुक्रगुजार है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है।
बरामदात में इजाफे पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के सिलसिले में गहमा गहमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो आज गिलगित और हुंजा जाएंगे। हुंजा में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो की गिलगित में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें भी मुतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आज स्कर्दू और दीगर अजलाम में मसरूफ दिन गुजारेंगे। नून लीग की रहनुमा आज कोटला में जलसों से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। मुजफ्फराबाद में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे के मुतालबे पर आज अहम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर APC की मेज़बानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड 16 में से 12 सियासी जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जारी मनसूबों के लिए 86 अरब रुपए रखने की सिफारिश। नए मनसूबों के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई। कौमी ग्रिड सिस्टम की तोसी और बिजली की तरसीलो तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के मुताबिक मनसूबे भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। कौमी इक्तसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने तरक्याती बजट की मंजूरी देनी थी। वफाकी तरक्याती बजट पर सूबाई हुकूमतों ने एतराज़ उठाए। सिंध हुकूमत को भी अगले माली साल की PSDP पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर फ़हद मुस्तफ़ा की हुकूमत से सिनेमा औकात-ए-कार में नरमी की अपील। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब को ख़त लिख दिया। कहा फिल्मी सन्नत मुतासर हो रही है। सिनेमा घरों के औकात-ए-कार बढ़ाए जाएं। औकात-ए-कार में तोसी से सिनेमा घरों की आमदन में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। सूबे भर में 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्जे इस्तेमाल किए। 86% रिकवरी हो चुकी। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की एक साथ अदा करनी। कराची को आलमी तिजारती मंडियों से जोड़ने की कोशिशें तेज़। वफाकी वजारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कराची इंडस्ट्रियल पार्क फेडरल स्पेशल इकनॉमिक जोन मंसूबा तैयार। इंडस्ट्रियल पार्क का ब्लॉक A 500 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे से रोजगार के हज़ारों मौके पैदा होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मट्टी का तूफान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तूफान और तेज़ बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात के बायस 5 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। नवाबशाह, दादू, उबाड़ो, खैरपुर, नाथनशाह, लाड़काना में तूफ़ानी हवाओं से भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफ़ानी बारिशें। घरों की छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 31 ज़ख्मी हुए। पेशावर, चारसदा, नौशेरा और बन्नू में भी हादसा पेश आए। कोटली सतिया के जंगलात में लगी आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी। ताहाल बेकाबू आग से 27 मकामात पर तबाही। 8,219 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल खाकस्तर। स्पार्को ने सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मकामी आबादी और महकमा जंगलात ने कई मकामात पर आग पर काबू पाया। गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस भारतीय शहरी दुनिया में बदतरीन सयाहों के तौर पर उभरने लगे। भारतीय शहरियों को दुनिया भर में अखलाकी इक़्तिदार की पासदारी ना करने पर तनकीद का सामना। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के होटल में खसूसी असूलो क़वाइद नाफिज कर दिए गए हैं। इंडियन सयाहों के लिए नोटिस भी आवेज़ा कर दिया गया है। होटल नोटिस में इंडियन मेहमानों को मुखातिब करके लिखा गया था कि नाश्ता करने के बाद रेस्टोरेंट से कोई चीज़ पैक करके बाहर ना ले जाएं। तालिबान रजीम के खिलाफ बगावत। मुल्ला हैबतुल्लाह का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए नया हुक्म जारी। अफगान तालिबान रजीम के मरकजी क़यादत और बदखशां के मकामी कमांडर्स के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए।
अमीर हैबतुल्लाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए एक सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदखशां के नाराज तालिबान कमांडर्स और हुक्काम के असासों की तफ्तीश के लिए आला सतह वफ्द मुकर्रर। मुला हैबतुल्लाह का हुक्म न मानने वाले मकामी कमांडर्स को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज तीसरा और फैसला कुन मैच कल होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम 232 रन का हदफ हासिल न कर सकी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 60 बरस के हो गए। अजीम बॉलर ने 104 टेस्ट और 356 वनडे खेले। इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में 414 जबकि वनडे में 502 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। स्कर्दू में मार्का हक दूसरी सरफरंगा नेशनल मैराथन। दुनिया के बुलंद तरीन सहरा सरफरंगा में 21 किलोमीटर मैराथन में सीनियर सिटीजन और तलबा के लिए फन रन का भी इनेकाद। पाकिस्तान भर से 1000 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। और फुटबॉल तारीख का सबसे बड़ा दंगल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए तमाम 48 टीमें जो हैं वो फाइनल कर ली गई हैं। 1248 खिलाड़ी होंगे इन एक्शन। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर पहुंच गया।